अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अभी हम दूसरा लेक्चर शुरू कर रहे हैं मैथमेटिका का। इसमें हम चंद चीज़ें देखते हैं। तो पहला तो है परसेंटेज साइन का यूज़ इसमें क्या है। तो मैथमेटिका कर्नल कीप द रिकॉर्ड ऑफ द रिजल्ट ऑफ प्रीवियस कैलकुलेशन, यानी जो आप लास्ट कैलकुलेशन करते हैं ना उसका रिकॉर्ड इसमें पड़ा रहता है इसके कर्नल में, मेमोरी में। तो जो रिटर्न करता है परसेंटेज उसको रिजल्ट को, जो प्रीवियस कैलकुलेशन होती है उसका रिजल्ट। अगर डबल परसेंटेज लगाएं तो उससे प्रीवियस का रिजल्ट, ट्रिपल लगाएं तो उससे भी पिछली जो कैलकुलेशन होती है उसका रिजल्ट उसमें स्टोर होता है। तो आइए इसको एग्जांपल से देखते हैं। ये दो नंबर्स को पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर अदर टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करके फिर उनको हम परसेंटेज और डबल परसेंटेज से ऐड करके देखते हैं। चलिए आइए इसको शुरू करते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ पहले कॉलम में लेक्चर नंबर 2, हम हेडिंग दे देते हैं लेक्चर नंबर 2। तो इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। आर्ट हमारे पास 1 इसकी शॉर्ट की है, इसको टाइटल बना लिया। यहाँ हम 12 मल्टीप्लाई बाय 6 इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। उसके बाद 15 मल्टीप्लाई बाय 7 ये एग्जीक्यूट करता हूँ। पहले का 72 आया, अब 105। अब मैं परसेंटेज और प्लस परसेंटेज, पहले परसेंटेज प्लस डबल परसेंटेज इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो जो पहली कैलकुलेशन का रिजल्ट और दूसरी का दोनों ऐड हो जाएंगे। ये देखिए 177 इसका रिजल्ट आया। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो हमारा कैलकुलेशन है वो है जी, हम 25 डिग्री तक 25 डेसिमल प्लेसेस तक अप्रोक्सीमेशन देखना चाहते हैं ई की, जो नेचुरल लॉगरिथम होता है। तो ऐसे पाई की भी देख लेते हैं कि हम कितने दर्जे तक इसका जवाब जो है जितना चाहें वो देख सकते हैं। आइए इसकी भी देखते हैं कैलकुलेशन करके। यहाँ मैं लिखता हूँ n और स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल E कॉमा 25। तो 25 प्रेसिजन तक इसका रिजल्ट शिफ्ट एंटर करेंगे तो हमारे पास ये अवेलेबल हो गया। इसी तरह मैं पाई की वैल्यू देखना चाहता हूँ, n स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और आगे पाई का सिंबल ले लें, या आप एस्केप PI और फिर एस्केप लिख सकते हैं सिंबल के लिए, या P बड़ा और I छोटा, ये भी आप लिख सकते हैं। आगे कॉमा, अब इसको मैं 200 डिजिट तक इसका जवाब लेना चाहता हूँ। तो यहाँ मैं शिफ्ट एंटर करता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट बंद करके। तो ये 3.1415 इस तरह ये 200 डिजिट तक, अगर इससे ज़्यादा भी आप लेना चाहें तो कैलकुलेशन इसकी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। नेक्स्ट हमने इस एक एक्सप्रेशन को ट्रेडिशनल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो इसको हम एक्सपैंड कमांड यूज करके इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखते हैं। आइए इसको देखते हैं। यहाँ हम लिखते हैं एक्सपैंड और स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करते हैं। इधर मैं इसको पावर वाली फॉर्म में लिखूंगा, यहाँ से आप ले सकते हैं। तो इसके अंदर हम लिखते हैं पैरेंथेसिस ओपन x प्लस 1 और पैरेंथेसिस क्लोज, और पावर में हम इसको 10 लिख देते हैं। और उसके बाद हम इसका ट्रेडिशनल फॉर्म हमने देखनी है। तो डबल स्लैश लगाएं। डबल स्लैश से पहले ये स्क्वायर ब्रैकेट भी बंद करनी थी, यहाँ इसको बंद करें और डबल स्लैश के बाद ट्रेडिशनल फॉर्म ये हम लिख देंगे। T कैपिटल लिखना था और इधर FD कैपिटल, और यहाँ ट्रेडिशनल फॉर्म। उसके बाद आप इसको शिफ्ट एंटर करेंगे। अभी इसने इसको ट्रेडिशनल फॉर्म में 1 प्लस 10x प्लस 45x स्क्वायर इस तरह इसने लिख दिया। नेक्स्ट अगले टॉपिक पे चलते हैं। इसमें हमने ABS फंक्शन को देखना है। ABS फंक्शन जो है, अगर कोई भी x है तो उसको अगर x रिटर्न करेगा अगर आपका x
बड़ा है चाहे जीरो से, या बराबर है, या छोटा है जीरो से, ठीक है, नेगेटिव है यानी, तो उसको ये पॉजिटिव ही रिटर्न करेगा। ये इसको भी हम परफॉर्म करके देखते हैं। ABS आगे स्क्वायर ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ -5, स्क्वायर ब्रैकेट बंद करते हैं, शिफ्ट एंटर करेंगे तो ये इसने 5 रिटर्न कर दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टोरियल फंक्शन है। फैक्टोरियल n इसका सिंटैक्स है, तो आइए इसको भी हम परफॉर्म करके देखते हैं। यहाँ पर मैं एग्जांपल लिखता हूँ कोई, यहाँ मैं लिखता हूँ 5, आगे ये फैक्टोरियल, शिफ्ट एंटर, ये 120 आ गया। इसी तरह 0 का फैक्टोरियल, शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क, ये 1 हो गया। इसी तरह फैक्टोरियल फंक्शन लिख देते हैं, फैक्टोरियल, और उसके बाद हम कोई पॉइंट वाली वैल्यू लिख देते हैं। जैसे स्क्वायर ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ 4.5, तो शिफ्ट एंटर, ये पॉइंट वाली वैल्यू का फैक्टोरियल 52.3428, इस तरह इसने फैक्टोरियल कैलकुलेट कर दिया। आइए नेक्स्ट अगली एग्जांपल देखते हैं अपनी। यहाँ रैंडम फंक्शन है, तो रैंडम फंक्शन क्या करता है, अगर इसमें कोई पैरामीटर आप नहीं देंगे तो ये हमें रियल नंबर, कोई सूडो रियल नंबर देगा जिसका इंटरवल 0 और 1 है। 0 और 1 के दरमियान हमें कोई रियल नंबर रिटर्न करेगा। चलें देखते हैं। यहाँ हम लिखते हैं रैंडम, और इसको हम खाली स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देते हैं, शिफ्ट एंटर करते हैं। ये इसने हमें 0.16875, दोबारा हम रन करते हैं रैंडम और शिफ्ट एंटर। ये देखिए हमें 0 और 1 के दरमियान रैंडम की। अच्छा, अगर आप इसमें टाइप लिख दें तो ये रिटर्न करेगा 0 और 1 के दरमियान ही इंटीजर है, इसकी टाइप लिख सकते हैं, रियल लिख सकते हैं या कॉम्प्लेक्स लिख सकते हैं। तो 0 और 1 के दरमियान ये वैल्यू देगा। अगर ये इसका इंटीजर टाइप है तो फिर देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। यहाँ हम पहले लिखते हैं रैंडम और टाइप इसकी इंटीजर लिखते हैं, जो कि 0 और 1 ही आ सकता है, 0 1 के इंटरवल में इंटीजर, और स्क्वायर ब्रैकेट बंद, शिफ्ट एंटर। देखिए इसने 0 रिटर्न कर दिया, या ये 1 रिटर्न कर सकता है। इसी तरह टाइप इसकी रियल देते हैं, अब रैंडम, आगे रियल, स्क्वायर ब्रैकेट बंद, ये इसने कोई रियल नंबर 0 और 1 के दरमियान हमें रिटर्न कर दिया। तो नेक्स्ट इसकी फॉर्म देखते हैं अब हम। रैंडम कॉम्प्लेक्स भी अभी लिखना था हमने, वो लिख के देख लेते हैं। ये रियल में और रियल पार्ट और कॉम्प्लेक्स पार्ट दोनों ही आएंगे इसमें, कॉम्प्लेक्स। और यहाँ देखें ये इसका पहला रियल पार्ट है और दूसरा इसमें आयोटा लगा दिया इसने, कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ये दोनों ऐड किए हुए हैं। तो नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं, टाइप और रेंज, रैंडम टाइप और रेंज। इसमें हमें ये जो रेंज साथ देंगे कि जिस रेंज में से हमें इंटरवल में से वैल्यू निकाल के देगा। आए इसको भी हम परफॉर्म करके देखते हैं। यहाँ हम लिखते हैं ये इंटीजर जो था उसने 0 रिटर्न किया था, रैंडम रियल, ये 0 और 1 के दरमियान कोई रियल नंबर। और अभी हम देखते हैं रैंडम टाइप, पहले इंटीजर दे लेते हैं और रेंज इसकी हम लिख देते हैं करली ब्रेसेस में 5 और 20 लिख देता हूँ मैं, और अब स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर देते हैं। इसने 16 रिटर्न कर दिया, ये 5 और 20 के दरमियान हमने इंटीजर टाइप की वैल्यू ली है। इसी तरह रियल टाइप की भी लेते हैं, रैंडम रियल,
रियल टाइप है, कॉमा आगे रेंज देते हैं हम। रेंज जो है वो डबल कोट्स में सॉरी कर्ली ब्रेसेस में देनी है। 2 से 10 के दरमियान कोई रियल नंबर हमें ये रिटर्न कर देगा। यहाँ शिफ्ट एंटर करते हैं, ये 9.74 इस तरह इसने रियल नंबर 2 और 10 की रेंज में हमें रिटर्न कर दिया। ये स्क्वायर ब्रैकेट में इसको लिखा हमने और रेंज जो थी उसको कर्ली ब्रेसेस में लिखा है और कॉमे से अलग किया दोनों को। अगली एग्जांपल ये है जी, हमें रैंडम टाइप रेंज और एन, तो ये हमें देगा कितने दर्जे तक जवाब देता है। ये इसकी एग्जांपल हम करके देखते हैं। टाइप देंगे, फिर रेंज देंगे और फिर नंबर ऑफ डिजिट्स कितने प्रोवाइड करता है हमें वैल्यू के। आइए इसकी भी एग्जांपल करके देखते हैं। यहाँ रैंडम और टाइप रियल, आगे कॉमा रेंज देते हैं, कर्ली ब्रेसेस में 2 से 10 तक दे लेते हैं और ये बंद किया और आगे हम 5 दर्जे तक जवाब लेना चाहते हैं। देखिए इसने 5 डिजिट तक इनमें से 2 और 10 में से 4.0464 ये इसने जवाब रिटर्न किया है। तो 1 लेस कर रहा है। अभी हम इसको बढ़ा के देखते हैं, 10 लिखते हैं, फिर शिफ्ट एंटर करते हैं, तो ये इसने 9 डिजिट तक जवाब दिया है। टोटल हमें इसने 10 डिजिट दिए हैं इंक्लूडिंग डेसिमल पॉइंट। अच्छा नेक्स्ट, अभी हम अगली एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है जी रैंडम रियल। ये रिटर्न करेगा सूडो रैंडम रियल नंबर बिटवीन 0 एंड 1। ये जैसे हमें अकेला रैंडम रिटर्न कर रहा था, ऐसे ये रैंडम रियल हमें रिटर्न करेगा वैल्यू। आइए इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। रैंडम रियल ये फंक्शन है और स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, शिफ्ट एंटर। ये 0 और 1 के दरमियान ही हमें कोई रियल नंबर रिटर्न कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं रैंडम रियल एक्स मैक्स, तो ये हमें रिटर्न करेगा 0 और मैक्सिमम नंबर जो होगा वहां से कोई नंबर। इसकी इब्तदाई रेंज जो है वो 0 है और लास्ट रेंज मैक्सिमम जो हम देंगे उसमें से हमें रियल नंबर कोई देगा। रैंडम रियल और हम यहाँ पर इसको लिखते हैं इसकी रेंज, यहाँ मैं 20 लिख देता हूँ और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो इसने 0 से 20 तक जितने भी रैंडम नंबर है उनमें से कोई ना कोई रिटर्न कर दिया इसने। तो नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं। अब ये है रैंडम रियल एक्स मैक्सिमम मिनिमम एंड मैक्सिमम। ये हमने देनी है रेंज जिसमें से कोई रैंडम रिटर्न करेगा और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रेसेस में ये रेंज देनी है। तो यहाँ लिखते हैं रैंडम रियल और स्क्वायर ब्रैकेट आगे कर्ली ब्रेसेस, हम 45, 50 स्क्वायर ब्रैकेट और कर्ली ब्रेसेस दोनों हम बंद करते हैं, शिफ्ट। इसने 45.0773 इस तरह रिटर्न कर दिया हमें रिजल्ट। नेक्स्ट देखते हैं अगली एग्जांपल। रैंडम ये एक्स मिनिमम और मैक्सिमम और कॉमा एन, ये लिस्ट प्रिंट करेगा इस रेंज में नंबर ऑफ डिजिट जो हम एन में बताएंगे उतने डिजिट्स इस रेंज में से रैंडमली निकाल देगा। देखते हैं इसको अब। रैंडम रियल और स्क्वायर ब्रैकेट ओपन आगे कर्ली ब्रेसेस ओपन, यहाँ मैं 2,5 और इसके दरमियान ये वैल्यू लेनी है, कर्ली ब्रेसेस क्लोज और मैं 10 डिजिट जो है वो लेना चाहता हूँ। तो शिफ्ट एंटर।
तो इसने 2 और 5 के दरमियान 10 मुझे रेंडमली वैल्यूज रियल प्रिंट कर दी है नीचे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वो है रैंडम रियल एक्स मिनिमम एक्स मैक्सिमम एम कोमा एन। ये रिटर्न करेगा हमें एम क्रॉस एन लिस्ट ऑफ जो सूडो रैंडम नंबर होंगे मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान। आइए इसकी भी एग्जांपल हम करके देखते हैं। यहाँ हम लिखते हैं रैंडम रियल और अब स्क्वायर ब्रैकेट में हम आगे करली ब्रेसेस ओपन करते हैं 1,5 एक और दो 5 के दरमियान 5 के दरमियान कॉमा 2,3 यानी ये 6 वैल्यूज रिटर्न करेगा हमें 2,3 और अब स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ। ये देखिए इसने 1 और 5 के दरमियान रैंडमली 6 हमें नंबर्स जो हैं वो रिटर्न किए हैं। तो नेक्स्ट अब देखते हैं अगला फंक्शन रैंडम के लिए, वो है जी रैंडम सैंपल। ये एक सैंपल हम देंगे नंबर्स का, उसमें से हमें के रैंडम नंबर देगा। इसी तरह इन दोनों एग्जांपल्स को अभी हम परफॉर्म करके देखते हैं। यहाँ हम फंक्शन लिखते हैं रैंडम सैंपल और यहाँ हम सैंपल दे देते हैं 1 2 3 4 5 और इसमें से हम कॉमा लगा के आगे 4 वैल्यूज लेना चाहते हैं या 3 कर लेते हैं। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट बंद। तो इस सैंपल में से इसने मुझे 3 रैंडमली नंबर निकाल के दे दिए। तो नेक्स्ट अभी हम अगले एग्जांपल पर चलते हैं। तो वो है जी रैंडम सैंपल। यहाँ मैं फिर दोबारा सैंपल देता हूँ इसको 1 2 3 5 6 और इसमें से हम कोई वैल्यू लेते हैं। तो इसने हमें ये सारी की सारी रैंडमली इसी सैंपल में से मुख्तलिफ तरतीब में से प्रिंट कर दी। यहाँ हम नंबर ऑफ के वैल्यूज ली थी, यहाँ उन्हीं वैल्यू को उसने रैंडमली एक्सचेंज करके हमें रिटर्न कर दिया। तो नेक्स्ट देखते हैं अगली एग्जांपल क्या है। अभी हमने प्राइम नंबर लेना है। तो प्राइम नंबर लेने के लिए ये एक सिंटैक्स है प्राइम एन। तो ये हमें कोई जो हम बताएंगे nth नंबर वो निकाल के देगा, nth प्राइम नंबर। जैसे ये क्वेश्चन है एक एग्जांपल के तौर पे, व्हाट इज द 1000th प्राइम नंबर या 50वां प्राइम नंबर, इस तरह हम देखते हैं इसमें से। तो आइए इसको देखते हैं अब एग्जांपल करके। प्राइम नीचे चल के प्राइम पैकेट में 1000, तो 1000वां प्राइम नंबर क्या है, शिफ्ट इंटर, वो है जी 7919। चलें एग्जांपल के तौर पे और देखते हैं। प्राइम नंबर 2 3 5 और उसके बाद 7 है। 2 3 5 और 7 जो है वो चौथा है। चलें देखते हैं हम, चौथा प्राइम 7 ही आता है। प्राइम 4 शिफ्ट इंटर, ये देखिए चौथा जो है वो 7 था और 5वां देखते हैं 11 आता है, तो शिफ्ट इंटर, ये देखिए 11 आ गया। तो ये nth नंबर जो है वो प्राइम रिटर्न कर रहा है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं रैंडम प्राइम नंबर, रिटर्न सूडो रैंडम प्राइम नंबर बिटवीन 2 एंड n। क्योंकि ये 2 से स्टार्ट होते हैं, टेक्निकल रीजन है जो भी, तो n तक रैंडमली वो हमें रिटर्न करेगा प्राइम नंबर। आइए इसको भी परफॉर्म करके देखते हैं। रैंडम प्राइम ये फंक्शन है। तो हम यहाँ रेंज दे देते हैं 50। तो रैंडमली हमें
उसने 7 रिटर्न कर दिया, 2 से 50 तक कोई रिटर्न किया। दोबारा एग्जांपल एक और करके इसी की देख लेते हैं, रैंडम प्राइम, और यहाँ फिर मैं 50 ही लिख देता हूँ, 50 तक। अभी उसने 5 रिटर्न कर दिया। तो इसी तरह ये मुख्तलिफ 50 के 2 से 50 के दरमियान में जितने भी प्राइम है रैंडमली रिटर्न करेगा। अभी हम ये फंक्शन देखते हैं, रैंडम प्राइम m कॉमा n, ये करली ब्रेसेस में लिखा हुआ है, ये रिटर्न करेगा हमें सूडो रैंडम प्राइम नंबर बिटवीन m एंड n। चलें इसको परफॉर्म करके देखते हैं। काफी तेज बारिश हो रही है, अभी रात के 11:30 बजे हुए। रैंडम प्राइम, यहाँ हम रेंज देते हैं 10,30 और बंद करते हैं। ये 10 और 30 के दरमियान इसने 19 रिटर्न कर दिया। तो नेक्स्ट, ये हमारा लास्ट है आज का, रैंडम प्राइम m कॉमा n के, ये k नंबर ऑफ प्राइम नंबर रिटर्न करेगा इस रेंज में से। आइए इसको भी एग्जांपल को परफॉर्म करते हैं। रैंडम प्राइम, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट, अभी मैं इसको 6,50 इसके दरमियान यहाँ हम 10 नंबर रिटर्न कहते हैं कर दे, और शिफ्ट इंटू। 1 मिनट, यहाँ पर कोई एरर आ गया। यहाँ पर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट और करली ब्रेसेस ओपन नहीं की थी। यहाँ अब देखिए 10 प्राइम नंबर 6 और 50 के दरमियान इसने रिटर्न कर दिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। तो इंशाल्लाह बाकी हम अगली क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे ज़्यादातर चीज़ें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।